अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अभी हुकूमत ने कदम जमाए नहीं हैं और तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ चुकी है। इमरान खान जलसे पर जलसा कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर चुके हैं और आज कह दिया है कि 25 लाख लोग इस्लामाबाद लाऊंगा। इमरान खान हुकूमत और मुल्की इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। 2 दिन से इमरान खान का एक बयान जेर बहस रहा, जब उन्होंने मीर जाफर को सिराजुद्दौला का सिपह सालार कहकर गद्दार करार दिया और उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने इमरान खान पर तनकीद की कि वो मीर जाफर की गद्दारी का जिक्र करके फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जब मीर जाफर को सिपह सालार कह रहे हैं। और आज इमरान खान ने जहलम में जलसे से खिताब किया और मीर जाफर वाले बयान की वजाहत की कि मीर जाफर शहबाज शरीफ है। कल इसने तकरीर की, जरा सुने। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया, जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। गुज़िश्ता जलसे में इमरान खान ने मीर जाफर का जिक्र सिराजुद्दौला के सिपह सालार के तौर पर किया था। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। इमरान खान के इस बयान के बाद ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया था कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, जिसके बाद आज इमरान खान ने यह वजाहत भी दी है। मगर आज जहलम के जलसे में जहलमी से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फौज से बराह रास्त मुदाखलत का मुतालबा कर दिया और कहा कि जब डाकू घर पर हमला कर दें तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि मैं न्यूट्रल हूं। हमारा मुल्क हमारा घर है, इसके मालिक अवाम है, अवाम के नुमाइंदा आप हैं। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूँ। जनाबे वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो। इससे पहले जब तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो चुकी थी और इमरान खान वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हट चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं तो आप बातिल के साथ हैं। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो ये कहना, आप देख रहे हैं बड़े बड़े डाकू आके ऊपर बैठ गए हैं और कह जी मैं तो न्यूट्रल हूं। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने एबटाबाद में न्यूट्रल के हवाले से बात की और एक बार फिर कहा कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। इमरान खान कल की तकरीर में दुनिया के साथ साथ आखिरत की बात भी कर गए और इदारों को यह फैसला भी सुना दिया कि आखिरत में अल्लाह ताला भी इस हवाले से सवाल करेंगे कि क्या आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद की, वहां आप ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं, आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। लेकिन 2 अप्रैल को जब उस वक्त की अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की खबरें गर्म थी तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि हम न्यूट्रल हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। मुझे तो समझ नहीं आई कि इसमें क्या
इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल हैं, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इस जो ये मुल्क जिधर पहुंचा दिया गया है, तो उनका अच्छा काम कि वो कोशिश करें कि इसमें सोल्यूशन निकालें। इसमें कौन सी बुरी चीज है? उनको किसने कहा सोल्यूशन निकालने का? आपने कहा या अपोजिशन ने कहा? पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई बुरी चीज क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कि अच्छा जी कोई, यानी इसमें तो अच्छा है ना। मगर आज खुलकर मुतालबा किया गया है कि मुल्क का चौकीदार मुदाखलत करे।